क्या होगा जब एक लड़की को सबके सामने तौहीन झेलनी पड़े, सिर्फ इसलिए कि उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, और कुछ साल बाद वही लड़की पूरे फैशन बाजार की मालकिन बन जाए। रोजी एक छोटे से कस्बे की साधारण सी लड़की थी। उसकी माँ एक दर्जी थी और रोजी ने बचपन से कपड़ों की कतरने उठाते उठाते कपड़ों की समझ हासिल कर ली थी। स्कूल के बाद वो छोटे बड़े डिजाइनों की स्केचिंग किया करती थी। उसका सपना था एक दिन ऐसा ब्रांड बनाना जो अमीर गरीब नहीं, टैलेंट देखे। एक दिन अपनी एक डिजाइन फाइल लेकर वह शहर के नामी फैशन बुटीक एलिगेंस गई। मॉडल बनकर नहीं, डिजाइनर बनकर। रिसेप्शन पर बैठी रिच लुक वाली मैनेजर नीला ने सिर से पांव तक उसे देखा। मामूली सलवार, फटा हुआ बैग और बिना मेकअप का चेहरा। डिजाइनर तुम? नीला ने जोर से हंसते हुए कहा, यहां हर कोई मॉडल नहीं, ब्रांड बनना चाहता है। पहले खुद को शीशे में देखो। वो फाइल को बिना देखे फेंक देती है और सिक्योरिटी को इशारा करती है। भिखारी टाइप क्रिएटिविटी हमें नहीं चाहिए। रोजी बिना कुछ कहे बाहर आ जाती, लेकिन उसकी आंखों में वो तिरस्कार तीर बन जाता है। और अब वो तीर सिर्फ सपने नहीं, एक मिशन को जन्म देता है। रोजी ने अपने गांव से ही काम शुरू किया, अपनी मां की सिलाई मशीन से। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर छोटे वीडियो डालने लगी, लुक रिच फील रिच नाम से। उसकी डिजाइनों में एक बात खास थी, कम लागत में क्लासी लुक। लोग जुड़ते गए। उसकी पहली डिजाइन साड़ी से स्टाइल आइकॉन वायरल हो गई। 3 महीने में लाखों फॉलोअर्स, 6 महीने में पहला ऑर्डर लंदन से। 1 साल में स्टार्टअप रोजी रूट लॉन्च, और दूसरे साल शहर में पहला शोरूम। लेकिन लोकेशन ठीक उसी एलिगेंस बुटीक के सामने। शोरूम की ओपनिंग में मीडिया आई, ब्यूटी ब्रांड्स, स्टाइलिस्ट, सब। उस भीड़ में एक जानी पहचानी शक्ल आई, नीला, वही जिसने कभी उसे तिरस्कृत किया था। अब वो एक पुराना बुटीक बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रही थी। रोजी मुस्कुराई और बोली, मैम आपका बुटीक खरीदने का मन है, बस उसमें एक शर्त रखनी है। वहां एक बोर्ड लगेगा, यहां कभी टैलेंट को कपड़ों से तोला गया था। नीला का सिर झुक गया। रोजी ने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं बदला नहीं ले रही, पहचान वापस ले रही हूं। गरीब लोग सिर्फ ग्राहक नहीं होते, क्रिएटर भी हो सकते हैं। रोजी रूट, जहां स्टाइल की कीमत नहीं, सम्मान की अहमियत होती है।